नाइट रिवर राफ्टिंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बाहर के टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करती है कि आपको ऊंचाई से डर ना लगता हो, नहीं तो आपकी ये हालत भी हो सकती है। ये तो 200 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग बिल्कुल मज़े में हैं। आज जो हम लोग वीडियो लेके आए हैं, टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, टॉप 10 प्लेसेस टू विज़िट इन इंडिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इंडिया टूरिस्ट भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी है कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वैसे तो सारा इंडिया ही खूबसूरत है, लेकिन कैसी है, कौन सी ऐसी 10 सबसे ज़्यादा मस्ट विजिट प्लेसेस हैं वो हमें बताया जाएगा। और जिस चैनल से ये वीडियो हमारे पास है, माइंड लूप इंफोटेनमेंट, एंड इसको देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कौन कौन सी जगहें आ रही हैं। शायद हमने काफ़ी सारी देखी भी हो, क्योंकि हमने बहुत सारे सिटी, पुणे तो हो ही हो, मुझे लगता है। सनबर्न, एक पता नहीं, बहरहाल देखते हैं क्या क्या आता है। और देखने के बाद उस पर एज ऑलवेज हम लोग वीडियो देखने के बाद डिस्कशन भी करेंगे। Stay with us. हमारा भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ प्राकृतिक विरासतों का भी देश है। और अगर आप दूसरे देशों में घूमने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार भारत को जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आपको सुंदर वादियाँ और एडवेंचर से भरे ऊंचाइयों वाले पहाड़ हर जगह हमारे भारत में भी मिल सकती है। और ये जगहें सुंदर होने के साथ साथ बेहद रोमांचक भी हैं। आपको जानकर हैरानी के साथ साथ गर्व भी महसूस होगा कि हमारे भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री आज के समय में 16 लाख करोड़ रुपयों की इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि लाखों लोग हर साल भारत घूमने और यहाँ मौजूद सुंदर और हसीन वादियाँ देखने आते हैं। और इसी की वजह से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो फिर इस सफर में हम भी पीछे क्यों रहे? हमें भी अपने ही देश की सुंदर वादियाँ और ऊंचाइयों वाले पहाड़ों से लेकर घाटियों के सफर पर अपने ही देश में घूमने एक बार तो जरूर जाना चाहिए। और आप भी अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी बकेट लिस्ट वाली डायरी हाथ में ले लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हमारे भारत के सफर पर ले जाने वाले हैं। और वो 10 जगहें हम आपको दिखाने वाले हैं जहां जाकर आपका एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। चादर ट्रैक, लद्दाख। द ग्रेट हिमालयन रेंज दुनिया की सबसे रोमांचक ट्रैकिंग मार्गों का घर है। और अगर आप मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक गूगल करेंगे तो आपको उस लिस्ट में लद्दाख के चादर ट्रैकिंग रेंज का नाम देखने को भी मिल जाएगा। चादर ट्रैक या फिर फ्रोजन रिवर एक्सपीडिशन भारत के सबसे अनोखे और चैलेंजिंग ट्रैक्स में से एक है। और इसे चादर ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदी में चादर का अर्थ परत होता है। और सर्दियों में यहाँ पर मौजूद चांसकर नदी पर बर्फ की एक मोटी चादर जमना शुरू हो जाती है, जिस पर ट्रैकिंग की जाती है। यहाँ हर साल जनवरी की शुरुआत से फरवरी के अंत तक या कभी कभी मार्च के पहले हफ्ते तक बर्फ की एक मोटी परत रहती है, जहाँ लोग ट्रैकिंग करने का आनंद उठाते हैं। और यहाँ ट्रैकिंग यहाँ के मौसम पर भी डिपेंड करती है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैकिंग करते वक्त बर्फ की परत पर चलने का एक अलग एहसास होता है। और यहाँ बेस कैंप पर पहुँचने के लिए चादर ट्रैक की शुरुआत बिंदु चिलिंग से करनी होती है। और जांस्कर नदी पहुँचने के लिए एक रास्ता है जिसका नाम लेह श्रीनगर हाईवे है। व्हाइट रिवर राफ्टिंग, ऋषिकेश। रिवर राफ्टिंग अपने आप में ही एक बेहद रोमांचक वाटर स्पोर्ट है। और हमारे भारत में रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में होती है। वैसे तो ऋषिकेश गंगा नदी की गोद में स्थित अपनी धार्मिक महत्वता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यहीं पर व्हाइट रिवर राफ्टिंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बाहर के टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करती है। यहाँ गंगा नदी की ग्रेड 4 की स्पीड राफ्टिंग को थोड़ा खतरनाक और बेहद चैलेंजिंग बना देती है और आपके राफ्टिंग एक्सपीरियंस को मजेदार। लेकिन अगर आप इसके खतरनाक होने की वजह से यहाँ राफ्टिंग का प्लान कैंसिल करने का सोचें तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लाइफ गार्ड्स आपके साथ हर दम रहते हैं, जिनकी वजह से आप बिना डर के रिवर राफ्टिंग का पूरा मजा बड़े आराम से उठा सकते हैं। और अगर आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो रिवर राफ्टिंग को जरूर कंसिडर कीजिएगा। मनाली टू लेह बाइक ट्रिप। बाइक राइड हर टीनेजर से लेकर हर बाइक लवर को पसंद होती है। और एक अलग एक्सपीरियंस बाइक राइडर्स को मिलता है लेह बाइक ट्रिप पर, क्योंकि हर बाइक राइडर एक बार वहाँ राइड पर जाना ही चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसा एडवेंचर है जो कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा।
और अगर आप भी एक राइडर हैं और आपको भी बाइक राइड्स पसंद हैं तो शायद आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। जरा सोचिए, एक एंडलेस रोड है और आप अपने पूरे राइडिंग गियर, सैडल, हर चीज के साथ लैस होकर इस सड़क पर अपनी बाइक राइड कर रहे हैं और आपके हेलमेट से ठंडी हवा और उसकी आवाज आपके कानों में पड़ रही है, जिसके साथ उस सड़क पर दोनों तरफ बर्फ है। अगर ऐसी राइड पर आप जाना चाहते हैं तो ये जगह आपके दोनों लिए है। साइड पे। वैसे अगर देखा जाए बाइक तो तो सिर्फ नॉर्थ कर में सकता बाइक है। राइड ब्यास नदी के पास स्थित मनाली शहर से स्टार्ट होती है, जिसके ये बाद क्या आता पानी है में भी? खरदुंगा पास, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची मोटर बाइक राइडिंग स्ट्रीट कहलाती है। और अगर आप यहाँ राइड पर जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम जुलाई से सितंबर तक का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में बर्फीले इलाकों में हर जगह बर्फ की मोटी परत जम जाती है और उसकी वजह से यहाँ भी सर्दियों में गाड़ियों वाले रास्ते बंद हो जाते हैं और बस गर्मियों से बारिश के समय तक ही यहाँ सभी रास्ते खुले रहते हैं। जिम कॉर्बेट सफारी, जहाँ राइड्स की बात हो रही हो वहाँ जंगल सफारी का जिक्र नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। और उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित 13,184 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस एक्सपीरियंस के लिए सबसे परफेक्ट जगह है। जिम कॉर्बेट कुछ अनोखे जंगली जानवरों का घर होने के साथ साथ भारत का सबसे फेमस नेशनल पार्क है और इतना ही नहीं, ये एशिया में बनने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क भी है। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ कुछ अनोखे जानवर हैं। यहाँ आपको वन हॉर्न राइनो से लेकर एशियन एलिफेंट और सांबर हिरण से लेकर रॉयल बंगाल टाइगर जैसे जीव देखने को मिल सकते हैं। गाड़ी में आप और जा यहाँ रहे हैं, जाने के साइड में लिए सारे आपको जानवर हैं। यहाँ अवेलेबल जीप्स मिलती हैं, जिन्हें आप रेंट करके इस नेशनल पार्क की सफारी पर बड़े आराम से जा सकते हैं। स्कूबा आते हैं। डाइविंग, अंडमान। स्कूबा डाइविंग दुनिया अंडमान। की सबसे लोकप्रिय ये और क्या है? एडवेंचरस स्कूबा वाटर डाइविंग। स्पोर्ट्स में से एक ये है और अंडमान निकोबार गाड़ी भी पड़ी हुई आइलैंड्स थी। इसमें पीछे नहीं है। वैसे तो निकोबार स्कूबा आइलैंड हमने डाइविंग देखा फेंट था हार्टेड last लोगों के videos लिए में। नहीं है, लेकिन अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है, अब इसका आनंद लेने के लिए अंडमान भी जा सकते हैं, जहाँ वहाँ तो क्लियर accident वाटर हुई में गाड़ी स्कूबा डाइविंग का मजा बहुत अलग होता है। और ये एक ऐसा अच्छा, इसमें सारी एडवेंचरस स्पोर्ट underwater है life। जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ डाइविंग करते वक्त आपको हर तरह के पानी वाले जीव जैसे ऑक्टोपस, सुंदर मछलियों का झुंड और कोरल रीफ्स देखने को मिल सकती हैं, जो सच में बेहद मेस्मराइजिंग होती हैं। अंडमान में स्कूबा डाइविंग करने का सबसे बेस्ट समय जनवरी में होता है, क्योंकि यहाँ इस समय समुद्र शांत होता है और यहाँ मौजूद बीचेस पर सुकून वाला माहौल रहता है, जो कि अच्छी वेदर कंडीशंस में होता है। और अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो जनवरी सबसे बेस्ट समय रहेगा। हॉट ये भी एयर देखा बलून शायद। राइड हॉट एयर बैलून भारत जयपुर। में वैसे तो बाहर तो से आए बहुत लोग टूरिस्ट होंगे, के पक्की देखने के बात लिए लेकिन कई एक जगह मजा आता है। उनमें मैं से लेकिन एक मैं है नीचे ही नहीं पिंक देख सिटी सकता। मैं बैठ जयपुर, जाऊं। जो कि हर किसी की सबसे पसंदीदा जगह बनी हुई है। और अगर आप लेकिन पिंक सिटी को चलता ऊपर कैसे से होगा? देखना चाहते हैं आग तो होती जरूरी है। नहीं है कि वो उसकी सिर्फ प्लेन से हो, उसके लिए आप हॉट एयर बलून भी बैठ रेंट कर जाओ। सकते हैं। हॉट एयर बलून से 4000 फीट की ऊंचाई पर आपको ओए। जाना होगा, जहां आपको आसमान लोग से करते हैं ना। जयपुर शहर बेहद सुंदर दिखाई देगा और ये अपने आप में एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। जयपुर में हॉट एयर बलून की उड़ान, जो कि लगभग 4000 फीट की ऊंचाई से की जाती है, ये आपको वहां मौजूद शाही महलों और ऐतिहासिक किले और कई झीलों की झलक सच में मन को एक सुकून दे देती है, क्योंकि ये व्यू वन ऑफ अ काइंड है एक और इस तरह के experience है अनुभव सारी को जिंदगी का। शब्दों में बयान बैठे? नहीं किया जा सकता। बैठ इस जाओ। राइड में आपको एंजॉयमेंट के साथ साथ सेफ्टी भी मिलती है, जिसकी वजह से ये राइड और ज्यादा सेफ Sky हो जाती diving है। थोड़ा सा जयपुर बंदे को में डर लगे, लेकिन 60 इसमें मिनट नहीं। की हॉट लेकिन मैं एयर तो बलून बस राइड को एंजॉय करने के लिए बैठ सबसे जाऊं। सही समय नवंबर से जून के महीने तक का होता है। नवंबर से स्कीइंग जून। गुलमर्ग, हाँ? भारत की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में मौजूद Skiing। गुलमर्ग एक बेहद बोला भी खूबसूरत बर्फ हिल स्टेशन है। यहाँ की मनमोहक सुंदरता और खूबसूरती की वजह से इसे हेवन ऑन अर्थ यानी कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की सुंदर और कोमल बर्फ से ढकी हुई घाटियों की ढलान स्कीइंग एंथुसियास्ट्स को एक अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रदान करती है। और अगर आप भी स्कीइंग करना चाहते हैं तो गोंदाल में मौजूद स्की रिजॉर्ट्स जाकर आप वहां से स्कीइंग का आनंद उठा सकते हैं। 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट अफरवाद की चोटियों पर मौजूद स्की रिजॉर्ट से आपको ये एक्सपीरियंस बड़े आराम से मिल इसके लिए सकता है। professional यहाँ की होना पड़ेगा। बर्फ वाली टेरेन बड़े बड़े दूसरे बर्फ के से टीलों
पत्थरों से ढकी हुई है और अगर इसमें कोई फंस जाए तो ये जानलेवा हो सकती अच्छा? है। और इसी वजह से यहाँ इनएक्सपीरियंस इसके अंदर व्यक्ति चला को गया। किसी देखा? स्की इंस्ट्रक्टर से या तो ट्रेनिंग लेना जरूरी Inexperience जो होता है है ना, और उनसे उनको training लेना इंस्ट्रक्शंस लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ स्कीइंग करना जानलेवा भी हो सकता है अच्छा। और इसीलिए इस स्पोर्ट को काफी एडवेंचरस माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको या तो श्रीनगर एयरपोर्ट या गुलमर्ग रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब्स हैं, जहाँ से आपको टैक्सी मिल सकती है और आप इस वैली हर तक तरफ पहुँच बर्फ सकते है, हैं। कहीं और गिर इसके गुर साथ गए, साथ किसी को यहाँ पता नहीं चलेगा वहाँ जाकर गिर इस गए। स्पोर्ट का आनंद उठाने के लिए मंदिर जा बेस्ट सकते समय दिसंबर से फरवरी है, जिस वक्त ठंड और बर्फ यहाँ सबसे ज्यादा होती है। बंजी जंपिंग ऋषिकेश। बंजी ओए, जंपिंग ओए। एक बेहद मुझे तो वीडियो में खतरनाक देखने में स्पोर्ट दिल को है कुछ जिसे हुआ है। 1987 फिर में हमारा न्यूजीलैंड से बाहर लाया गया था नहीं, और इस नहीं, ये स्पोर्ट ना को करो। बनाने वाले AJ हैकेट ने इलीगल तरीके से इसे पेरिस में मौजूद आईफिल टावर से परफॉर्म किया था, जिसके बाद ये स्पोर्ट काफी चलन में आ गया और आज दिल को इससे कुछ मिलने होता वाले होगा। एड्रेनलिन रश को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग हर देश में इस स्पोर्ट को खेलते बहुत हैं। dangerous और है। ठीक इसी तरह हमारे भारत में भी कई जगहों पर बंजी जंपिंग खेला जाता है, लेकिन ऋषिकेश में किसी भी एड्रेनलिन जंकी को इसका आनंद बहुत अच्छे से मिल सकता है। 270 फीट की ऊंचाई से रस्सी से बांधकर कूदना और आसमान और जमीन के बीच में लटके रहना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। मतलब और जिन लोगों ने stereotype स्पोर्ट के बारे में नहीं सुना, उन्हें ये बता दें कि जब आप इस स्पोर्ट को खेलने जाते हैं तो आपकी कमर पर एक मजबूत कॉर्ड बांधी जाती है, जिसके बाद आपको एक ऊंचाई से नीचे खाई की तरफ धकेल दिया जाता है, जिससे आप फ्री फॉलिंग का अनुभव कर सकें। और बीच में आते आते आपकी कमर पर बंधी हुई रस्सी की वजह से आप जमीन पर गिरते नहीं हैं। और इतना ही नहीं, इस स्पोर्ट को खेलने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह फिट होना जरूरी है, क्योंकि ये स्पोर्ट कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और इस चीज पर मैं सिर्फ शब्दों से ही स्ट्रेस कर सकता हूँ, इसका अनुभव बहुत अलग होता है। ऊपर यहाँ कैसे आते ऋषिकेश हैं? में देखो, कराई पकड़ जाने नीचे वाली से। बंजी जंपिंग पूरे भारत में सबसे ऊंची जगह की जाने वाली बंजी जंपिंग है और इसकी ऊंचाई लगभग 83 मीटर्स है, जो कि 25 फ्लोर्स की बिल्डिंग तक की ऊंचाई होती है। ऋषिकेश में आपको बंजी जंपिंग मोहन छाती गांव में करने को मिल सकती है, जो कि गंगा नदी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्पोर्ट जितना एडवेंचरस है उतना ही खतरनाक भी है, इसलिए इसको खेलने के लिए हर इंसान की सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाता ये है। थोड़ा सा और इसकी बंदे को सेफ्टी के डर लिए लगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बहुत बंजी जंपिंग न्यूजीलैंड वाले से। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग। बीर बिलिंग। हिमाचल बहुत प्रदेश में होती स्थित कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव बीर बिलिंग इसकी एक है, जहाँ वायरल पर वीडियो मुझे पैराग्लाइडिंग याद आ स्पोर्ट गई, एक दुनिया बंदे की में जो कहता था सबसे मुझे ज्यादा उतारो फेमस नीचे। है। और अच्छा? बीर बिलिंग को एक वीडियो भारत का थी। पैराग्लाइडिंग कैपिटल भी क्यों माना लेकिन? जाता है। डर है? यही वो डर जगह गया है था। जहाँ 10 तरह के बहुत वायरल हुई थी पैराग्लाइडिंग उसकी। खेले जाते हैं और इस बहुत जगह पर ज्यादा hype बीर होता है ना एक ये। लैंडिंग ग्राउंड है और बिलिंग वो जगह तो है विद्या जहाँ बालन से है। पैराग्लाइडर्स इसमें टेक भी ऑफ शायद करते हैं experts होते और हैं। बिलिंग समुद्र इसमें तट शायद से experts होते हैं। 2400 हाँ। मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पैराग्लाइडिंग करने की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि आपको ऊंचाई से डर ना लगता हो, नहीं तो आपकी ये हालत भी हो सकती है। हाँ, ये तो 200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते बीर बिलिंग की सबसे 200 खास ज्यादा बात ले ले, यह है लैंड कि यहाँ करा दे। की नेचुरल बनावट और टोपोग्राफी कुछ इस तरह है कि यहाँ साल भर किसी क्या भी है महीने में यहाँ पे किसी भी पैराग्लाइडिंग? दिन पैराग्लाइडिंग की जा सकती है। पिछले कुछ सालों में बीर बिलिंग को भारत में पैराग्लाइडिंग का हब बना दिया गया और इसी की वजह से अब यहाँ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स भी होने वाले हैं। सर्फिंग, गोवा। आप सभी के फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्तों या फैमिली गोवा मेंबर्स तो ने यार गोवा जाने का love कभी ना है। कभी तो प्लान गोवा जरूर वाली बनाया बीच होगा। पे। कुछ लोगों के प्लान्स कैंसिल हुए होंगे और कुछ लोग गोवा घूम कर भी आए अच्छा, होंगे। यहाँ भी होता है, अब दोस्त प्लान गोवा बनाते हैं हमें लेकिन एक जा ही नहीं नए पाते। एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए बुला रहा है। फिर चाहे आप एक एडवेंचरस ये भी बहुत इंसान मुश्किल हो होता और है आपकी करना। बकेट लिस्ट में गोवा शामिल है, या फिर आप बस ऐसे ही गोवा घूमने जाना चाहते हो, गोवा जाकर आपको इस रोमांचक वाटर स्पोर्ट का आनंद जरूर लेना चाहिए। तो अपने आप को चैलेंज करके चढ़ जाइए इन सर्फिंग बोट्स पर और समुद्र की ऊंची और तेज लहरों के साथ चल दीजिए अपनी जिंदगी को एडवेंचरस बनाने के लिए। लेकिन अगर आप ये अनुभव पहली बार करते हैं तो इस स्पोर्ट को खेलने के पहले आपको एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा, क्योंकि समुद्र गहरा होता है और कुछ लोगों के लिए काफी डरावना भी। तो ट्रेनिंग के बाद आप अपना डर खत्म कर सकते हैं और इस स्पोर्ट का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आप रेडी अच्छा, ये हैं controls अपने डर हाथ को में है मेरे पीछे ख्याल से। छोड़कर लहरों के साथ या नहीं? चलने के लिए। मुझे नहीं पता। गोवा में आप एक वो साल के चीज़ भी होती है किसी भी जिसके महीने controls में हाथ में सर्फिंग होते का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स अच्छा, वो दूसरी होती है, ये तो मानसून सर्फिंग में है। और हाई टाइड्स के दौरान ये बैठते हैं ना। खतरनाक हो जाता है। तो ये थे वो 10 इंटरेस्टिंग और ओके,
सो यार बड़े ये बेसिकली टाइटल तो था टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट, बट ये टॉप 10 एडवेंचर्स हो सकता है, एडवेंचर्स टूरिस्ट प्लेसेस जो हाँ। मस्ट तो टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए है। और सबसे पहला तो देखकर ही मुझे ठंड लगी थी, ट्रैकिंग वाला जो नहीं आया था लद्दाख में, और वो कहते हैं कि फ्रोजन रिवर भी हाँ उसको कुछ था। फ्रोजन, और उसको पता नहीं क्या बोल रहे थे, चादर करके कुछ उसका नाम था, चादर ट्रैक। तो वो मतलब है बंदा, एक डर भी लग रहा था कि बंदा उस पर ट्रैकिंग कर रहा और पानी बर्फ खुल जाए। आप जाते कैसे होंगे? उन्होंने हाँ। कहा था एक स्पेशल मंथ होता है, आप उसी उसी में में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें नहीं, सर्दियों में नहीं जा सकते। अच्छा, फिर वो एक जो हाईवे भी उन्होंने बताया था हमें, और फिर एक जगह पे यहाँ पे आप बाइक के थ्रू जा बाइक सकते हो, का जिनको शौक है। ऋषिकेश में जो हमें जगह बताई थी जहाँ पे वो होती है, राफ्टिंग होती है, वो बड़ा डेंजरस था स्पोर्ट, लेकिन कहते हैं साथ आपके बैठे होते हैं, लाइफ गार्ड्स बैठे होते हैं। उसकी स्विमिंग मस्ट आनी हाँ। चाहिए आपको। और मुझे जो सबसे फेवरेट मेरे लगे ना, वो एक तो सी डाइविंग मुझे बड़ी अच्छी लगी, और फिर मुझे वो वाला पैराग्लाइडिंग भी अच्छी है, बंजी जंपिंग। वो मतलब कुछ लोग, मतलब उनका दिल हाथ में आ जाता होगा कुछ लोगों का, फिजिकली और मेंटली जो है ना बहुत fit स्ट्रांग होना पड़ता है। चाहिए। और आप सुलेमान की चैलेंज करने वाले हैं करीब। तो मैं मतलब सारे कर सकता हूँ इनमें से। वो बंजी मुझे थोड़ा सा, सारे कर सकते हैं आप। सारे तकरीबन, बंजी नहीं कर सकता, ट्रैकिंग भी नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। बलून पे शायद मैं हाँ। ना बैठूं। बंजी, ट्रैकिंग और ये राफ्टिंग, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। सफारी पार्क मुझे बड़ा मजेदार लगा कि यार जानवर इर्द गिर्द फिर रहे। सी डाइविंग, हाँ, सी डाइविंग मुझे मजेदार लगी है। और वो हॉट एयर बलून, वो भी एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस। कि वो सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस की हाँ। हल्की हल्की झलक भी आती है। 4000 फीट के ऊपर आप होते हैं। और बाकी जो स्नो में वो थी ना स्कीइंग, वो थोड़ा मतलब डेंजरस है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल होना, डेथ भी हो सकती है, प्रोफेशनल होना पड़ता है आपको उसके लिए, और वो हर बंदा नहीं कर सकता। इतनी बर्फ है कि आप सोचेंगे लोग जाते कैसे होंगे। हाँ। इतनी क्या है वैसे, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल, वहाँ का पूरा एक एटमॉस्फेयर बड़ा प्यारा था। एंड में विद्या बालन आई थी पैराग्लाइडिंग करते हुए, और मैं इसको बता रहा था वो वायरल वीडियो वाले 200 तो मुझसे ज्यादा ले ले, मुझे नीचे लैंड करा दे। वो बड़ी मजेदार वायरल हुई थी वीडियो। आप बताएं आप इनमें से किन किन प्लेसेस पे जा चुके हैं, किन किन प्लेसेस पे जाने का रखते हैं जी शौक। और गोवा तो लव है यार, गोवा के बारे में जो वो बता रहे थे, गोवा जाने का तो मुझे देखने का बड़ा शौक है गोवा का, और ताजमहल का भी एक मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। तो बड़ी शानदार प्लेसेस है। उन्होंने शुरू में भी ये बात की थी, जब इंडिया इतना खूबसूरत है तो आप कहीं और क्यों जाएंगे, यहाँ भी आए। और कितने इन्होंने बताए थे कि कितने बिलियंस यहाँ बनते हैं टूरिज्म पे, 16 लाख करोड़। हाँ, तो मतलब कमाल है। और कितने लोगों का उससे वो मतलब सारा काम शाम चलता रहता है, उनकी आमदनी होती है, बिजनेस चलता है। तो दैट्स इट। आई होप आपको भी ऐसा देखने में अच्छा लगा होगा। हमें भी बहुत मजा आया है और बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिली है। एंड बाकी इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो So what to do, like, share, subscribe और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए हम लोग नए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।